हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आरआरबी जेई रिजल्ट 2025 बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। रिजल्ट डेट आपकी घोषित हो चुकी है। आरआरबी जेई रिजल्ट 25 अप्रैल तक आने की प्रबल संभावना है। आपका रिजल्ट 25 अप्रैल तक जारी हो सकता है। 65 मार्क्स वाले फेल हो रहे हैं और 55 मार्क्स वाले पास हो रहे हैं। आखिरकार इसमें क्या कुछ ऐसा है कि कम नंबर वाले पास हो रहे हैं, ज़्यादा नंबर वाले फेल हो रहे हैं? कौन कौन सी 3 शिफ्टें सबसे हार्ड थी? यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का SC ST ऑल कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरीज में कट ऑफ क्या रहने वाली है, सभी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आप सबको बताना चाहूँगी कि आपका, जैसा कि आप सबको पता है कि कुल पद आपके 2585 थे और कुल आवेदन इसके लिए 11 लाख प्लस आवेदन हुए थे। तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे पोस्ट कितनी कम थी और आवेदन फॉर्म कितना ज़्यादा फिलअप किए गए थे। एंड उपस्थिति की बात करें तो 7 लाख प्लस कैंडिडेट उपस्थित थे। तो अब आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे कंपटीशन तो अच्छा खासा रहने वाला है। अब देख लीजिए कि यहाँ पे सीवीटी फर्स्ट क्वालिफाई 15 गुना कैंडिडेट होंगे, तो 2585 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,775 कैंडिडेट सीवीटी फर्स्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एनालिसिस कर लेते हैं आगे कुछ क्या था। 19 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट थी। 19 फरवरी की बात कर लें तो आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी ये शिफ्ट हार्ड थी, और हार्ड नहीं, काफ़ी हार्ड थी, मतलब बहुत ही हार्ड शिफ्ट थी। एंड सेकंड और थर्ड शिफ्ट की बात कर लें तो 19 फरवरी की ये 2 शिफ्टें मॉडरेट थी। इसी प्रकार 20 फरवरी की बात करें तो 20 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, वो फर्स्ट शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट ये एकदम इजी शिफ्टें थी। कौन कौन सी? 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, ये 2 शिफ्टें इजी थी। सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी। तो आप लोग देख लीजिए 20 फरवरी में भी फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट इजी थी और सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। अब 25 फरवरी की बात करें तो सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी एंड थर्ड सबसे ज़्यादा हार्ड थी। तो आप लोग 25 फरवरी में सेकंड शिफ्ट भी हार्ड थी, और जितनी शिफ्टें इनमें सबसे ज़्यादा 25 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है ये शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो इन शिफ्टों में जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हुआ है हार्ड शिफ्टों में, जैसे कि 25 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम हुआ है, तो इनके कम नंबर में भी चयन के चांसेस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हार्ड शिफ्टों में जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो यहाँ पे कम अंक में भी आप सिलेक्ट किए जाएंगे। तो अब आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वे 3 हार्ड शिफ्टें कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले 3 हार्ड शिफ्टों में 19 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, आपकी ये शिफ्ट हार्ड मानी जाएगी। 19 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 19 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट एंड 25 फरवरी की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट।
3 शिफ्टें बहुत ज़्यादा हार्ड थी। इन शिफ्टों में 55 वाले भी 60 वालों के बराबर हो सकते हैं। और आपकी ये जो 25 फरवरी की थर्ड शिफ्ट थी, यदि इनमें आपके 55 नंबर हैं तो 60-62 तक वाले के बराबर होगा। लेकिन किनके बराबर होगा आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, जैसे कि जिनका एग्ज़ाम 20 फरवरी को फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में हुआ है, ये एकदम इजी शिफ्टें हैं। यहाँ पे यदि आप 65 मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं और यदि आप 25 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में यदि आपका एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे यदि आप 55 मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं फिर भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि शिफ्टों का ये प्रभाव पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि कितना स्कोर कितने कैंडिडेट प्राप्त किए हुए हैं। तो सबसे पहले 90 से 100 केवल 5+ कैंडिडेट, अर्थात 6-7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 कैंडिडेट जिन्होंने 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 80 से 90 अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट 150+ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 80 से 90 अंक प्राप्त किए हैं। 70 से 80 अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट 1150 कैंडिडेट हैं। 60 से 70 स्कोर करने वाले कैंडिडेट 2500 कैंडिडेट हैं। 50 से 60 स्कोर प्राप्त करने वाले कैंडिडेट 3500 हैं। और 40 से 50 मार्क्स प्राप्त करने वाले कैंडिडेट 6000 हैं। तो आप लोग देख लीजिए 38,775 कैंडिडेट यहाँ पे CVT फर्स्ट में क्वालिफाई होने हैं। तो यहाँ पे आप लोग अब इनको ऐड करके, इनको काउंट करके ऐड कर लीजिए, देख लीजिए कि यहाँ पे तो आपका कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग एनालिसिस देख रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल की बात कर लेते हैं तो 58 से 63 के बीच में यदि आप हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। OBC की बात करें तो 56 से 61 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। EWS की बात करें 55 से 59 के बीच में आप सेफ स्कोर में हैं। SC की बात करें तो 52 से 56 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। ST की बात करें तो ST में 50 से 54 के बीच में यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। अब आप लोग देख लीजिए, अब कुछ लोग को लगता होगा कि क्या कट ऑफ इतना कम जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए कि 5-6 कैंडिडेट जो इतना हाई नंबर पाए हैं, तो इतने कैंडिडेट से थोड़ी ना सभी का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो जितने कैंडिडेट चाहिए तो उतने कैंडिडेट्स के मार्क्स देखे जाएंगे। 5-6 लोगों से कट ऑफ हाई आपको देखने को नहीं मिल सकता। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।